वीडियो गेम में 9 स्टेज पार करने के बाद 10वीं स्टेज में बैठा हुआ जो डायनासोर होता है, जब तक उसको नहीं हरा लेंगे तब तक स्क्रीन पर यू वॉन लिखकर नहीं आएगा। फिर चाहे 8 से 9 स्टेज हमने कितनी भी मेहनत से निकाले हों, मैटर नहीं करता है। यू वॉन तभी लिखकर आएगा जब उस 10वें स्टेज पर बैठे हुए डायनासोर को हराएंगे। आज की डेट में एसएससी में या किसी भी वनडे एग्जाम में जीएस की यही कहानी हो गई है। जीएस उसी 10वें स्टेज पे बैठे हुए डायनासोर की तरह है कि आखिरकार जीएस पढ़ने के बाद फ्रस्ट्रेशन इतनी क्यों आ रही है, जबकि दूसरा ऐसा स्टूडेंट है जो कि 15+ स्कोर कर दे रहा है 25 में से और अपनी मनचाही पोस्ट लेकर जा रहा है। एक बार को जीएस में आप 10 से कम क्वेश्चन अगर करते हो तो आप ऑडिटर की तो पोस्ट ले सकते हो, लेकिन अगर आप बोलो मनचाही पोस्ट तो उसके लिए आपको जीएस में स्कोर करना ही होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि जीएस में स्कोर करना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो, 15+ बड़े आराम से आते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। तो आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि हर तरफ एक ही चीज उड़ी हुई है कि जीएस में तो मार्क्स आते ही नहीं है। कारण क्या है इसका, उसे जानने की कोशिश करेंगे आज के इस सेशन में। जीएस के अंदर 70% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, आप ये मान के चलिए। जी हां, 70% क्वेश्चन। बचे हुए 30% में 10% क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं जो कि रिपीट नहीं हो सकते, हर साल नए क्वेश्चन होते हैं। और 20% क्वेश्चन में सारा खेल होता है, जिसमें कि एग्जामिनर कभी दूसरे क्वेश्चंस को घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है या फिर कुछ बिरले क्वेश्चन पूछ देता है। मैं आपको बोलता हूं, आप ये मान के चलिए कि 25 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आसमान से टपके होंगे, जो कि रेयर क्वेश्चन होंगे, जो कि बिल्कुल बाबा आदम के जमाने के क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चंस को हमें टच ही नहीं करना है। हम मान के चलते हैं कि 25 में से 3 से 4 क्वेश्चन भी आप मान लो जिसको हमें टच नहीं करना, उसके बाद भी हमारे पास 20 से 21 क्वेश्चन बचते हैं। और अगर उन 20 से 21 क्वेश्चन में हम 15 भी करके आ जाते हैं तो हम हमारी मनचाही पोस्ट ले सकते हैं, वो भी दिल्ली में बैठ के आराम से नौकरी कर सकते हैं। तो तरीका केवल सोच का है। सबसे पहले तो आप ये सोच लो कि 25 में से 25 आपके काम के ही नहीं होंगे जीएस में। 3 से 4 क्वेश्चन मैं हमेशा मान के चलता हूं कि ऐसे आएंगे ही जिनको हमें छोड़ के चलना है। आगे मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको पता लगेगा। नेक्स्ट, आज की डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जीएस की, वो प्रॉब्लम ज्यादा और बड़ी क्यों होती चली जा रही है, जबकि दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके लिए ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना कभी थी ना कभी है। वो आराम से सिलेक्शन लेके निकल जा रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? जीएस का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है लगभग। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, साथ में करंट अफेयर, एनवायरमेंटल क्वेश्चन, स्टैटिक जीके, टोटल 7 सब्जेक्ट मिलाकर आपकी आज की डेट में जीएस बन रही है। इस वजह से सबसे ज्यादा वास्ट है। दूसरी तरफ बात करें तो एसएससी का हर साल पैटर्न बदल जाता है, जिसकी वजह से प्रिडिक्टेबिलिटी खत्म हो जाती है जीएस में। काफी अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है जीएस। क्या यह बात सही है? यह बात कहने की है कि अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है, जबकि हम पैटर्न को अगर फॉलो करें तो हां, प्रिडिक्शन हम ले सकते हैं। पिछले 9 सालों में 8000 से भी ज्यादा सिलेक्शन अगर मेरे बैचेस के थ्रू हुए हैं तो उसके पीछे यह कारण रहा है कि मैंने एक प्रिडिक्शन को फॉलो किया है, मैंने उस पैटर्न को फॉलो किया है और मैं एसएससी के एग्जाम को इतना करीब से जानता हूं। यह उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है। तो यह कहने से बात नहीं बनेगी कि बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। हां, हम यह मान सकते हैं कि हां, हमें डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम आज की डेट में डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं तो हम जीएस में स्कोर नहीं कर पाएंगे। एसएससी डेप्थ बेसिस क्वेश्चन पूछता है जिसको आप पहले से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। फिर वो किसी भी आधार पर हो सकता है, जैसे कि आज की डेट में जो हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो थोड़ा सा किसी भी हिस्ट्री की पर्सनालिटी के बैकग्राउंड में जाकर पूछे जा रहे हैं। पहले डायरेक्टली जो हमसे क्वेश्चन पूछ देता था कि इनमें से कौन सा बैटल बाबर ने लड़ा है या ये बैटल कौन से ईयर में हुआ था, जबकि आज की डेट में वही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ देता है कि बाबर का भारत में आने के पीछे का कारण क्या है। अब उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, थोड़ा सा डिटेल में चला जाता है। तो अगर कारण पूछा जाए तो यह फैक्ट बेसिस क्वेश्चन से नहीं कर पाओगे, उसके पीछे आपको पूरी कहानी पता होनी चाहिए, जो कि इस बैच में कवर होगी हर एक डिटेल फॉर्मेट में। प्रीवियस ईयर ट्रेंड हमारे चेंज हो रहे हैं। पहले एसएससी का ट्रेंड प्रिडिक्टेबल था। एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया उसी तरीके के थे क्वेश्चन। एग्जाम्पल अगर हम ज्योग्राफी का एग्जाम्पल लें तो डायरेक्टली हमसे रिवर से क्वेश्चन पूछ दिया जाता था।
डायरेक्टली सोलर सिस्टम से हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता था कि नीला ग्रह किसको बोलते हैं, लाल ग्रह किसको बोलते हैं, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि सूर्य के सबसे पास है। लेकिन अब थोड़ा सा उसमें भी डिटेल में चला गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो यूरेनस है वो ग्रीन प्लैनेट कहलाता है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसमें कौन सी गैस पाई जाती है। ऑप्शन में आपको दे देगा 4 गैसेस के नाम, तो आपको पता होना चाहिए उसमें सल्फर पाई जाती है सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से वो हरे रंग का दिखाई देता है। आज की डेट में इकोनॉमिक्स में भी फंसाने वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, पैटर्न जो हमारा बदल रहा है, जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसके बेसिस पर। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे अब यह क्वेश्चन नहीं पूछता है कि जीएसटी के स्लैब कितने हैं, अब आपसे क्वेश्चन यह पूछ देगा कि गवर्नमेंट ने हाल ही में सभी शैंपू के ऊपर जीएसटी घटाया है, उसके बाद भी जो शैंपू के पाउच 2 रुपए का आता था वो शैंपू का पाउच अभी भी 2 रुपए का क्यों आ रहा है, उसमें घटोतरी क्यों नहीं हुई। उसके पीछे आपको 4 कारण दे देगा, आपको कोई एक कारण सिलेक्ट करना होगा। तो ये पैटर्न में तब्दीली देखने को मिल रही है जिस एवरेज पे हम लोग इस बैच में अप्रोच करेंगे। अब एसएससी एग्जाम में कभी भी किसी भी एरिया से क्वेश्चन उठा लेता है, जिसकी वजह से हमें समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन पहले क्या होता था, हमारा पीवाईक्यू करने से काम बन जाता था। पहले हम पूरे साल भर केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे, आखिर में 1 महीने 2 महीने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के चले जाते थे, हमारा काम हो जाता था। लेकिन अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम इसीलिए नहीं बन रहा है क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चंस के लेवल में क्या तब्दीली हुई है वो बताया, क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो उससे पीवाईक्यू से काम नहीं बनने वाला। टाइम मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जीएस के लिए सब कुछ कवर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं जीएस इज लाइक एन ओशियन, एक समुंदर की तरह है और समुंदर को तैर कर कभी भी पार नहीं कर सकते। समुंदर से अगर निपटना है तो सबसे बेहतर तरीका है उसमें गोता लगाओ और अपने मतलब के मोती लेकर बाहर निकल आओ। तो हमें बस यही करना होगा। जबकि मैक्सिमम स्टूडेंट जीएस को चैलेंज की तरह इतना बड़ा ले लेते हैं कि पूरे साल जीएस पढ़ते रहते हैं इस उम्मीद में कि हम जीएस को खत्म कर लेंगे। आपको जीएस को खत्म कभी नहीं करना है, आप कर भी नहीं पाओगे जीएस को खत्म। आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ लोगे तो आपको फॉरेन हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आप अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लोगे तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। कितना पढ़ोगे, फिर मैथ्स को टाइम, इंग्लिश को टाइम कैसे दोगे आप। तो जीएस को हमें उसी पैटर्न पे पढ़ना है, जीएस हमें खत्म नहीं करनी है। इस बात को अभी से आप अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए। ज्यादातर एस्पिरेंट्स इसी वजह से लगातार जीएस को पढ़ते जा रहे हैं और जब साल के आखिर में एग्जाम आ जाता है तो उस टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम लगातार पढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन ये कैसा सब्जेक्ट है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसे खत्म करने में लगे हुए हैं। खत्म ही नहीं करने की जरूरत है, हर चीज खत्म करने के लिए नहीं होती है। आपकी प्लेट में दाल है, चावल है, रोटी है, रायता है और एक कोने में पड़ा हुआ अचार है। आप जीएस को इस अचार की तरह लो। वो अचार अगर आ रहा है निवाले के साथ तो ठीक है, स्वाद बढ़ जाएगा। लेकिन उस अचार को खत्म करना है, अगर रोटी खत्म हो चुकी, चावल खत्म हो चुका है, तो क्या आप उस अचार को खत्म करोगे? नहीं। इट इज लाइक अ पिकल। आपको मन चाही पोस्ट लेने में मदद कर रहा है, आपके सिलेक्शन में मदद कर रहा है, लेकिन आपको इसे खत्म नहीं करना है कभी भी। लैक ऑफ क्वालिटी रिसोर्सेस, यही कारण है कि मार्केट में फैक्ट बेसिस क्वेश्चन जीएस के डाले जा रहे हैं लगातार। खूब सारा मटेरियल मार्केट में है और उस मटेरियल को पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। यह एक सबसे बड़ा कारण है। जीएस के लिए सबको लगता है कि हां गूगल में भी बहुत सारा कंटेंट है, आप यूट्यूब पे जाइए बहुत सारा कंटेंट भरा पड़ा है, लेकिन कोई आपको यह नहीं बताने वाला है कि क्या यह कंटेंट ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, क्या यह कंटेंट आपकी जीएस में सिर्फ आपको वही पर्ल या मोती निकाल कर दे रहा है जो आपको चाहिए, जो कि आपको स्कोर करने में मदद करेंगे। नहीं। ज्यादातर लोग इसी वजह से लगातार जीएस पढ़ते चले जा रहे हैं, डेटा मार्केट में कंज्यूम करते चले जा रहे हैं और लास्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी, जीएस में नेगेटिव मार्किंग होती ही होती है, पता ही है आपको। लेकिन दूसरे और सब्जेक्ट में जहां पर आप कई बार सोचते हैं, जैसे कि इंग्लिश में आप कोई भी रूल लगाने से पहले सोचोगे। इंग्लिश के अलावा रीजनिंग में भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको पैटर्न फॉलो करना होगा। आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बना रहे हो, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बना रहे हो, कोई भी आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरीके से मैथ्स में, लेकिन यहां पर आप उतना नहीं सोच पाते हो।
आपको सीधे क्वेश्चन पढ़ना है और तुरंत आंसर लगाना है, और यहीं पर हम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गलती कर देते हैं। हमें लगता है कि 15 मिनट के अंदर पूरी जीएस हमें सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है, और यही कारण है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लगातार लो होता जाता है, और यही एक्यूरेसी इन एक्यूरेसी में तब्दील होती है, और सिलेक्शन से हम पीछे रह जाते हैं। इस कोर्स में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप एलिमिनेशन कैसे करें। कई बार हमें क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी उसमें 60% चांसेस होते हैं कि उस क्वेश्चन को आप बना पाओ। लेकिन यह पॉसिबल कैसे है? क्या आप उन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे? कैसे कर पाओगे? यह भी मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा इस बैच में। तो यह बैच केवल कंटेंट के लिए नहीं है, यह बैच लेके जाएगा सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन हो, यही हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी यह नहीं है कि केवल कंटेंट आपको पढ़ा देना है, नहीं, सिलेक्शन चाहिए बॉस इस बार, और सिलेक्शन होगा, देखूंगा मैं भी कि कैसे नहीं होता है सिलेक्शन। सॉल्यूशन क्या है आपके लिए? सॉल्यूशन यही है, जीएस का ये जो बैच है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, यही आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक जो कि क्लास में देखते ही देखते नोट्स बनाते हैं अपने हाथ से। एग्जाम्पल, जैसे आप इस टाइम पे क्लास देख रहे हो, आप अपने हाथ से नोट्स बनाते चले जा रहे हो। वो आप नोट्स कहां बनाओगे? इसी रजिस्टर में बनाओगे। ये मत सोचना पीडीएफ नहीं मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, लेकिन हैंड रिटन नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। जो आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स होते हैं वो आपको याद नहीं करने पड़ते। आपको पीडीएफ देख के रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लेकिन जो आप एक बार हाथ से लिख दोगे वो आपको याद नहीं फिर करना पड़ेगा। आप एक बार करके देखोगे तो आपको पता लगेगा। और किसी भी टॉपर की कहानी सोच लेना या सुन लेना, कभी उससे बात कर लेना, कभी या यूट्यूब पे पॉडकास्ट पढ़ें, कभी देख लेना, कोई ऐसा टॉपर नहीं है जिसने जीएस में अपने हैंड रिटन नोट्स ना बनाए हों। इवन मैं भी जब पढ़ाई करता था तो हमेशा हैंड रिटन नोट्स ही बनाता था। एग्जाम कोई भी हो, जीएस में हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने हैं। तो पहला स्टूडेंट होता है जो कि क्लास के साथ साथ अपने नोट्स बनाता चल रहा है। दूसरा तरीके का जो स्टूडेंट होता है वो पहले क्लास कर लेता है और उसके बाद में रिकॉर्डिंग में फास्ट फॉरवर्ड में देख देख के नोट्स बना लेता है। आपको दोनों में जो बेहतर लगे आप वो कर सकते हो। मेरा कहना रहता है कि आप क्लास में ही नोट्स बना ले तो आपका टाइम बच जाएगा, बाद में आपको फास्ट फॉरवर्ड में भी देखने की जरूरत नहीं है। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको नोट्स बनाने हैं। आज ही एक नया रजिस्टर लेके आओ और उस नए रजिस्टर को लेकर बैठा करोगे आप क्लास में। जब यह बैच आपका कंप्लीट होगा, आपके पास अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार होंगे। उसमें 1 तरीके का पेन, 2 तरीके का, 4 या 10 तरीके का पेन, जितना कलरफुल बनाना चाहो बना लो, जितना ब्लैक एंड व्हाइट बनाना चाहो बना लो, लेकिन नोट्स बनने चाहिए। क्लियर है ये बात सभी को?